चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, हमें हर एक मनुष्य को आदर और सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करना है। और ये जो बात है ये बाकी तीन चीजों से बह करके आती हैं। यदि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता, मुझे स्वतंत्रता देता है, तो मुझे भी दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया, जिस रीति से परमेश्वर मेरे साथ भला रहा। याकूब के पत्र और उसके 3 अध्याय में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। याकूब के पत्र और उसका 3 अध्याय। कई बार हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या हम अविश्वासियों से कह सकते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर के स्वभाव के समान कोई चीज है? और इस प्रश्न का उत्तर यहां पे पाया जाता है। और यहां पे हमारे जुबान के विषय में कह रहा है जिसे हम वश में नहीं कर सकते। 8वें वचन में कहता है कि कोई भी जुबान को वश में नहीं रख सकता। इसी जीभ से हम लोगों को हम परमेश्वर को आशीष बोलते हैं और मनुष्यों को इसी जुबान से श्राप देते हैं। मैं यहां पे विश्वासियों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे कह रहे हैं मनुष्यों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया शास्त्र है। और यह शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। यदि आप किंग जेम्स वर्जन को उठा ले तो वहां पे भी लिखा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। और इसीलिए तो हमारे अंदर एक विवेक है जो हमें बताता है, और क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं और इसके वजह से हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें सही गलत बताता है। इसलिए तो याकूब कहता है कैसे हम इसी जीभ से परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं और इसी जीभ से हम दूसरे व्यक्ति को अब शब्द कहते हैं, उसे कठोर तरीके से उससे बात करते हैं। एक जो सच्चा मसीही है वह हर एक मनुष्य को आदर सम्मान से बात करेगा क्योंकि वे परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। यही तो यह वचन कहता है। तभी तो याकूब कहता है कि यदि तुम अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो जो तुम्हारी मसीहत है वो शून्य है। और मुझे नहीं पता आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं नहीं। मैं आपको यह वचन दिखाना चाहूंगा, याकूब 1 और 26 वचन। और यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे मैंने बीते 50 वर्षों में सीखा है। और जब आप इस सत्य को सीख लेंगे और आप कहेंगे कि प्रभु जी यह सही है कि मैं इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहता हूं, जिस रीति से मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं अपनी जुबान के इस्तेमाल में बहुत ही सावधान और सतर्क रहने लगा। क्योंकि इन 2 वचनों को पढ़ने के बाद जिन्हें मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, कैसे आप सभा में परमेश्वर को अपनी जीभ से आशीषित कर सकते हैं और उसके बाद सभा से जाने के बाद उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए उन्हें श्राप दे सकते हैं। और याकूब 1 के 26 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, दूसरे शब्दों में अपने आप को बहुत आत्मिक समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, वह अपने हृदय को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है और उसकी सारी भक्ति है, सारी मसीहियत जो है वो जीरो है, शून्य है। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से यह पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों, आप उस बात को याद रखें जो मैंने आपसे पहले कहा था कि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि आप अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी जो मसीहियत है वो जीरो है, कुछ नहीं है, शून्य है। और यही वह बात है जो बाइबल आपको सिखाती है। यदि आप इन वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आज के दिन से आप कहें कि आज के दिन से मैं इन वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहता हूं कि मेरी सारी मसीहियत शून्य हो जाती है यदि मैं अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता हूं तो। और यह घर से इसकी शुरुआत होती है जहां से मुझे बहुत सावधान और सतर्क रहना है। हर एक मनुष्य के साथ मुझे आदर के साथ व्यवहार करना, और इसकी शुरुआत घर से होती है। और यहां पे एक पत्नी के विषय में मैंने सुना और एक पत्नी ने अपने पति से कहा यदि तू अजनबी लोगों से जितने प्रेम से बात करता उतने प्रेम से मुझसे भी बात करेगा तो मैं तेरे से कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए आप अजनबी लोगों से कैसे बात करते हैं जो आपके घर में आते हैं? आप एकदम पूरा अजनबी आदमी है। और हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिय लोग। और जो अजनबी आपके दरवाजे पे आता है वो आपका प्रिय व्यक्ति नहीं है। और जिस रीति से अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं और यह दिखाता है कि हमने कितना अधिक परमेश्वर के प्रेम को सीखा है। मैं आपको एक पुराने नियम का वचन दिखाऊंगा जहां पे लय व्यवस्था 19 अध्याय में परमेश्वर ने कुछ नियम दिए, कुछ व्यवस्था दिए लोगों को। और एक नियम जो उसने पुराने नियम के लोगों को दिया वो ये था,
लय व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 32 वचन, 19 का 32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। जब तू एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, पक्के बाल वाले व्यक्ति को देखे, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों लोगों को सिखाया था कि तुम्हें उनका आदर सम्मान करना है, तुम्हें उनके सामने खड़े होना है और उनका आदर मान करना है, और इस रीति से आप परमेश्वर का भय दर्शाते हो, और इसी रीति से आप दर्शाते हो कि आप प्रभु का भय मानते हो। और इसी रीति से तो पुराने नियम में इस्राएली लोग अपने बच्चों को सिखाते थे कि तुम परमेश्वर का भय इस रीति से मान सकते हो, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो खड़े होकर के उससे अभिवादन करो। 32 वचन में कहता है कि पक्के बाल वाले का सम्मान कर, बूढ़े का आदर मान कर। यह तो पुरानी वाचा है, और नई वाचा में आपको बताना चाहता हूं कि स्तर क्या है। पर नई वाचा में जो स्तर है बहुत ऊंचा उठा दिया गया है। नई वाचा में क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। पहला पत्रस 2 अध्याय, और पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 17 वचन को आपको मिला करके देखना है, जो आपने लय व्यवस्था में पढ़ा। यहां पे नहीं कह रहा कि आप बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, यहां वो कह रहा है सब मनुष्यों का आदर करो, क्योंकि आप नई वाचा में हो, इसलिए आपको सब मनुष्यों का आदर करना है। और इस रीति से आप दिखाते हो कि आप परमेश्वर से भय करते हो, और इसी वचन में इसको भी परमेश्वर के भय के साथ जोड़ करके दिखाया गया है। पुरानी वाचा में जो भी चीजें थी वो नई वाचा में आकर के बहुत ऊंचे स्तर में उठा दी गई है, और इसलिए मैं कैसे दर्शा सकता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और हम में से हर कोई इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, और हमें लगता है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हे प्रभु तू कितना महान है, तो हम प्रभु का भय मान रहे हैं। ये वो नहीं है, हम अपने आप को इस रीति से धोखा दे सकते हैं। और इन चीजों के बावजूद क्या आप उन मनुष्यों का तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं? यह दिखाता है कि हम कितना अधिक परमेश्वर के समान नहीं है। और अय्यूब 36 के 5 में मैंने एक वचन पढ़ा, और जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तब से आज तक मैं इस वचन को नहीं भूला हूं। अय्यूब 36:5, अय्यूब 36:5, परमेश्वर सर्व सामर्थी है और वह किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। और यह अद्भुत वचन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है परंतु वह किसी को तुच्छ नहीं जानता है। और शैतान जो है वो बुराई से भरा हुआ है और वह हर किसी को तुच्छ जानता है। और मैंने इसको इस रीति से चित्रण किया, यदि परमेश्वर यहां पे है और वह किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है, और शैतान उस तरफ है और वह हर किसी को तुच्छ जानता है, और हम सब लोग इन दोनों के बीच में ही हैं, और मैं कैसे जानूंगा कि मैं परमेश्वर के समीप जा रहा हूं? इस तथ्य के द्वारा कि मैं लोगों को कम और कम उनको तुच्छ जानना चाहूंगा। और हम जब बड़े होते हैं तो कुछ लोगों को तुच्छ जानते हुए बड़े होते हैं, और हम कुछ विशेष समुदाय के प्रति हमारी पूर्व अवधारणाएं रहती, कुछ लोगों के प्रति पूर्व अवधारणाएं रहती हैं। और कई बार हम यह कहते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि हम दूसरे मसीहों से अच्छे मसीह, परंतु जब हम लोगों को तुच्छ जानते हैं तो हम यह दिखा रहे हैं कि हम और अधिक शैतान के समान है परंतु परमेश्वर के समान नहीं है। और ये बहुत बड़ा सत्य जिससे मेरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया था, केवल इस बात को जानना। यदि मैं कहूं कि मैं एक मसीही हूं और मैं अपनी मसीहत को इस रीति से प्रमाणित कर सकता हूं कि हर एक व्यक्ति को आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करूं, यदि वो व्यक्ति मेरे डॉक्ट्रिन को ग्रहण करे या ना करे, इसके बावजूद भी मैं उसे आदर का पूर्ण व्यवहार कर सकता हूं। और पत्रस ने कहा, जब तुम किसी को अपनी गवाही बताते हो, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 15 वचन में, यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, 15 वचन में कहता है, तो नम्रता और भय के साथ उसे अपने आशा के विषय में उत्तर दो। कि जब मैं किसी को अपनी गवाही दे रहा हूं तो वो कभी भी कठोर तरीके से नहीं होना चाहिए। यह नहीं दिखाना चाहिए कि तू वहां नीचे और मैं यहां पे ऊपर हूं, परंतु वह नम्रता और भय के साथ होना चाहिए। और इस बात को मैं हमेशा दिमाग में रखता हूं जब मैं अन्य जातियों को गवाही बांटता हूं। पहली बात जो मैं करने की कोशिश करता हूं, उन्हें इस बात को दिखाना चाहूं कि वो और मैं एक ही स्तर में। मैं उन्हें यह नहीं दिखाना चाहता कि मैं उनसे ऊंचे स्तर पे हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि तुम और मैं, हम दोनों पापी हैं, हम जन्म से ही पापी हैं, और यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है और वो हमें बचाने के लिए आया है। और यह बात जो अन्य जाति को है उसे आराम में ले आती है, क्योंकि मैं उसे यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं उससे ऊपर हूं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम दूसरों को गवाही देते हैं, जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, जब हम किसी से कठोरता से बात करते हैं।
या आप किसी व्यक्ति के विषय में कठोरता से बात करते हैं, तो हम इस बात को वास्तविकता में दर्शा रहे हैं कि हम शैतान के करीबी हैं। और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सत्य रहा इन बातों को जानना। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे विरोध में सारी दुष्टता की बातें कहें और कभी अपने मुंह को नहीं बंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां पे आपको पवित्र बनना है और उनको चुप रहने को कहना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उनकी बातें आपके अंदर घुसने ना पाए और आपको कहना है कि प्रभु जी मैं उनके जैसा नहीं बोलूंगा, उनकी बातों का मैं अपने ऊपर कोई असर नहीं होने दूंगा, मैं उनसे सहमत नहीं होऊंगा, मैं भी तो एक पापी हूं परंतु आपके अनुग्रह से मैं बचा हूं। मैं एक बहुत ही भक्तिमय मनुष्य के विषय में सोचता हूं जिसने सड़क में एक शराबी को चलते हुए देखा और कहा, और उसने कहा कि वहां मैं जा रहा हूं, वो मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। यही तो एक भक्तिमय पुरुष का चिन्ह है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के साथ नहीं होता तो वह भी उस पियक्कड़ व्यक्ति के समान होता। और इसीलिए अनेक बार हम पाते हैं कि हम लोगों को तुच्छ जानते हैं, ना केवल इसलिए कि उनके अंदर पाप है परंतु बहुत सारी अलग चीजों के लिए, सिर्फ इसलिए कि वे हमसे थोड़े से भिन्न है, वे हमसे सहमत नहीं होते, या हो सकता है कि कुछ गलत होगा, हम लोगों को सुधार सकते हैं। मैंने अनेक वर्षों में एक बात को सीखा, कभी किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। और ये केवल जुबान से ही इसका वास्ता नहीं है। यदि मैं लोगों को अपने हृदय में तुच्छ जानता हूं तो मैं कभी अपनी जुबान को नियंत्रित नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पे आता है। और ये प्रश्न नहीं कि आप अच्छे बुद्धिस्ट बनो और अपने जुबान को नियंत्रण में रखो। मैं योगा के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे जुबान को नियंत्रण रखने के विषय में कहा जाता है। यीशु मसीह ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, यीशु मसीह ने हमें योगा नहीं सिखाया। वो हमारे दिल को बदलता है, वो हमारे आचरण को बदलता है लोगों के प्रति, और उसके बाद हमारा जो जुबान है वो सही हो जाएगा। और इस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, प्रिय भाइयों बहनों, कृपा करके आप ईमानदार बने। जब आप अपनी जुबान से कुछ चीजों को कहते हैं, केवल यह नहीं कहे ओह ये मेरा शब्द नहीं था, ये सही नहीं था, मैं जानता हूं। और आप परमेश्वर के पास जाएं और कहें कि प्रभु जी मैंने इन शब्दों को क्यों कहा, क्या उस आचरण के वजह से जो मेरे हृदय में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति है या उन प्रकार के लोगों के प्रति मेरे हृदय में है। यदि मैं उस आचरण से आज निपटारा नहीं करूंगा तो मैं फिर कल को कर बैठूंगा और उसमें आचरण से आज निपटूंगा जो मेरे हृदय के अंदर है। यीशु मसीह हमें हर एक पापों से बचाने के लिए आया है। इसलिए मैं फिर से उन चारों बातों को आपके सामने दोहराना चाहूंगा जिसे मैंने कहा। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से प्रेम किया, और मैं अपनी सुरक्षा उसी में प्राप्त करता हूं। यह तो पहली बात है जिसे अपने जीवन में सीखा और इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। दूसरी बात, मुझे बेईमान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने पाप को, अपने असफलता को मान सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रसन्न हो। तीसरी बात यह है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए अपने आप को विवश करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा नहीं महसूस होना कि मुझे यह करना है, परंतु मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि मैं यह करूं, और मैं परमेश्वर की इच्छा को वैसे ही पूरा करना चाहता हूं जैसे स्वर्ग में की जाती है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी, अर्थात खुशी खुशी मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। चौथी बात है कि मैं हर एक मनुष्य को आदर सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप इस प्रकार की मसीहियत को लेंगे जिसे बाइबल बताती है, यह आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देगी, और जो हमारी गवाही है मसीह होने के नाते बिल्कुल अलग गवाही होगी। अनेक बार मुझे लगता है कि लोगों ने मसीह को नहीं ठुकराया है, उन्होंने उस मसीह को ठुकराया जिसे वे मसीही लोगों के अंदर देखते हैं। आज हमें अपने सिर को शर्म से झुकाने की आवश्यकता और कहना है कि प्रभु जी मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं तेरे नाम की इतनी गरीब गवाही बना हूं, इतनी बेकार गवाही बना हूं। मेरी सहायता कर कि मैं आने वाले दिनों मसीह की एक बेहतर गवाही बन सकूं। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करने के लिए। और मैंने मुख्यतः उन लोगों से बात की जो परमेश्वर की संतान है। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं है तो आज आप यीशु मसीह के प्रत्युत्तर दे सकते हैं और उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। और मसीह के अंदर जो बातें आपने देखी उसे देख करके आप पीछे न चले जाए। यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत है, और जिस मसीह को आप जानते हैं उससे कहीं अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। और यदि आप मसीह तो आप अपने आप से प्रश्न पूछें, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने आज आपके हृदय से बात की, तो क्या आप कहेंगे कि प्रभु जी मैं वास्तविकता में इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहता हूं, भले ही एक बात क्यों न जिसे परमेश्वर ने आपसे बात किया हो। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि जो मसीह होने के नाते मेरी गवाही है वो बहुत बेहतर हो सके और मसीह के समान हो सके, जो अभी तक है उससे और बेहतर हो सके। स्वर्गीय पिता, हम में से हर एक की सहायता करें, हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन मसीह की समानता में बदल जाए।
हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।